श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 953 परिच्छेद 117 रथ यात्रा के दिन बलराम के मकान में। पूर्ण छोटे नरेंद्र गोपाल की मां। श्री रामकृष्ण बलराम के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज आषाढ़ की शुक्ला प्रतिपदा है, सोमवार, जुलाई 1885। सवेरे 9 बजे का समय होगा। कल रथ यात्रा है। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में बलराम ने श्री रामकृष्ण को आमंत्रित किया है। उनके घर में श्री जगन्नाथ जी की नित्य सेवा हुआ करती है। एक छोटा सा रथ भी है। रथ यात्रा के दिन रथ बाहर के बरामदे में चलाया जाएगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही नारायण, तेजचंद्र तथा अन्य दूसरे भक्त भी हैं। पूर्ण के संबंध में बातचीत हो रही है। पूर्ण की उम्र 15 साल की होगी। श्री रामकृष्ण उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अच्छा, वहां किस रास्ते से आकर मिलेगा? द्विज और पूर्ण के मिला देने का भार तुम ही पर रहा। एक ही प्रकृति तथा एक ही उम्र के आदमियों को मैं मिला दिया करता हूं। इसका एक विशेष अर्थ है। इससे दोनों की उन्नति होती है। पूर्ण में कैसा अनुराग है, तुमने देखा? मास्टर, जी हाँ, मैं ट्राम पर जा रहा था। छत से मुझे देखकर दौड़ा हुआ आया और व्याकुल होकर वहीं से उसने नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण अश्रुपूर्ण नेत्रों से, हा, मतलब यह कि तुमने परमार्थ लाभ के लिए उसका मेरे साथ संयोग करा दिया है। ईश्वर के लिए व्याकुल हुए बिना ऐसा नहीं होता। नरेंद्र, छोटा नरेंद्र और पूर्ण, इन तीनों की सत्ता पुरुष सत्ता है। भवनाथ में यह बात नहीं। उसके स्वभाव में जनानापन है, प्रकृति भाव है। पूर्ण की जैसी अवस्था है, इससे बहुत संभव है उसकी देह का नाश बहुत जल्दी हो जाए। इस विचार से कि ईश्वर तो मिल गए, अब किस लिए यहाँ रहा जाए? या यह भी संभव है कि थोड़े ही दिनों में वह बड़े जोरों की बाढ़ बढ़ेगा। उसका है देव स्वभाव, देवता की प्रकृति। इससे लोक भय कम रहता है। अगर गले में माला डाल दी जाए या देह में चंदन लगा दिया जाए अथवा धूप धुना जलाया जाए तो उस प्रकृति वाले को समाधि हो जाती है। उसे जान पड़ता है हृदय में नारायण है, वे ही देह धारण करके आए हुए हैं। मुझे इसका ज्ञान हो गया है। दक्षिणेश्वर में पहले पहल जब मेरी यह अवस्था हुई, तब कुछ दिनों के बाद एक भले ब्राह्मण घर की लड़की आई थी। वह बड़ी सुलक्षणी थी। ज्यों ही उसके गले में माला डाली और धूप धुना दिया, त्यों ही वह समाधि मग्न हो गई। कुछ देर बाद उसे आनंद मिलने लगा और आंखों से अश्रुधारा बह चली। तब मैंने प्रणाम करके पूछा, माँ, क्या मुझे भी लाभ होगा? उसने कहा, हाँ। पूर्ण को एक बार और देखने की इच्छा है, परंतु देखने की सुविधा कहाँ? जान पड़ता है कला है। कैसा आश्चर्यजनक! केवल अंश नहीं, कला है। कितना चतुर है! सुना है लिखने पढ़ने में भी बड़ा तेज है। तब तो मेरा अंदाजा पूरा उतर गया। तपस्या के प्रभाव से नारायण भी संतान होकर जन्म लेते हैं। कामारपुकुर के रास्ते में एक तालाब पड़ता है। नाम है रणजीत राय का तालाब। रणजीत राय के यहाँ भगवती ने कन्या होकर जन्म लिया था। अब भी चैत के महीने में वहां मेला लगता है। जाने की मेरी बड़ी इच्छा होती है, परंतु अब नहीं जाया जाता। रणजीत राय वहां का जमींदार था। तपस्या के प्रभाव से उसने भगवती को कन्या के रूप में पाया था। कन्या पर उसका बड़ा स्नेह था। उसी स्नेह के कारण वह अपने पिता का संग नहीं छोड़ती थी। एक दिन रंजीत अपनी जमींदारी का काम कर रहा था, फुर्सत नहीं थी। लड़की बच्चों का स्वभाव जैसा होता है, बार बार पूछ रही थी,
बाबूजी, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है? पिता ने बड़े मधुर स्वर से कहा, बेटी, अभी जाओ, बड़ा काम है। पर लड़की वहां से किसी तरह नहीं टली। अंत में ध्यान रहित हो उसके बाप ने कहा, तू यहां से दूर हो जा। कन्या वहां से चली आई। उसी समय एक शंख की चूड़ियां बेचने वाला वहां से जा रहा था। उसे बुलाकर उसने शंख की चूड़ियां पहनी। दाम देने की बात पर उसने कहा, घर की अमुक अलमारी की बगल में रुपए रखे हैं, मांग लेना। और यह कहकर वहां से चली गई। फिर नहीं देख पड़ी। उधर घर में चूड़ी वाला पुकार रहा था। तब लड़की को घर में न देख सब इधर उधर दौड़ पड़े। रंजीत राय ने खोज करने के लिए जगह जगह आदमी भेजे। चूड़ी वाले का रुपया उसी जगह मिला। रंजीत राय रोते हुए घूम रहे थे। इतने में ही किसी ने कहा, तालाब में कुछ दिख पड़ता है। लोगों ने उसके किनारे पर खड़े होकर देखा। एक हाथ, जिसमें वही शंख की चूड़ियां थी, पानी के ऊपर उठा हुआ था। फिर वह हाथ भी न दिख पड़ा। अब भी मेले के समय भगवती की पूजा होती है, वारुणी के दिन। मास्टर से, यह सब सत्य है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण। नरेंद्र अब यह सब मानता है। पूर्ण का जन्म विष्णु के अंश से है। मन ही मन बिल्व पत्र से मैंने पूजा की। पूजा ठीक न हुई, तब चंदन और तुलसी दल दिया। तब पूजा ठीक हुई। वे अनेक रूपों से दर्शन देते हैं, कभी नर रूप से, कभी चिन्मय ईश्वर के रूप से। रूप मानना चाहिए, क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण। कामारहाटी की ब्राह्मणी अर्थात गोपाल की माँ तरह तरह के रूप देखती है। गंगा के किनारे एक निर्जन कुटिया में अकेली रहती है और जप किया करती है। गोपाल के पास सोती है। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण चौंके। कल्पना में नहीं, साक्षात। उसने देखा, गोपाल के हाथ लाल हो रहे हैं। गोपाल उसके साथ साथ घूमते हैं, उसका दूध पीते हैं, बातचीत करते हैं। नरेंद्र रोने लगा। पहले मैं भी बहुत कुछ देखा करता था। इस समय भाव में उतना दर्शन नहीं होता। अब प्रकृति भाव घट रहा है, पुरुष भाव आ रहा है। इसीलिए अंतर में ही भाव रहता है, बाहर उतना प्रकाश नहीं हो पाता। छोटे नरेंद्र का पुरुष भाव है, इसीलिए मन लीन हो जाया करता है, भाव आदि नहीं होते। नित्य गोपाल का प्रकृति भाव है, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है। भावावेश में शरीर लाल हो जाता है। मास्टर से, अच्छा, आदमियों का त्याग तिल तिल करके होता है, परंतु इनकी अर्थात लड़कों की कैसी अवस्था है? विनोद ने कहा, स्त्री के साथ सोना पड़ता है, मन को जरा भी नहीं रुचता। देखो, संग हो या न हो, एक साथ सोना भी बुरा है। देह का संघर्ष, देह की गर्मी तो लगती ही है। द्विज की कैसी अवस्था है? बस देह हिलाता हुआ मेरी ओर देखता रहता है। यह क्या कम बात है? सब मन सिमट कर अगर मुझ में आ गया तो समझो सब कुछ हो गया। मैं और क्या कहूँ? वे ही हैं, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री। इसके भीतर ईश्वर की सत्ता है, इसीलिए आकर्षण इतना बढ़ रहा है। लोग खींचे आते हैं, छूने से ही हो जाता है। वह आकर्षण ईश्वर का ही आकर्षण है। तारक बेलघर के वहां से दक्षिणेश्वर से लौट रहा था। मैंने देखा, इसके भीतर से शिखा की तरह जलता हुआ कुछ निकल गया, उसके पीछे पीछे। कुछ दिनों बाद तारक फिर आया। तब समाधिस्थ होकर उसकी छाती पर पैर रख दिया उन्होंने, जो इसके भीतर है। अच्छा, इन लड़कों की तरह क्या और लड़के हैं? मास्टर, मोहित अच्छा है, आपके पास दो एक बार आया था। दो परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है और ईश्वर पर अनुराग भी है। श्री रामकृष्ण। यह हो सकता है, परंतु इतना ऊंचा स्थान उसका नहीं है। शरीर के लक्षण उतने अच्छे नहीं हैं।
मुंह चिपटा है, इसका स्थान ऊंचा है, परंतु शरीर धारण करने से ही आफतों में पड़ना है। और शाप रहा तब तो 7 बार जन्म लेना ही होगा। बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। वासनाओं के रहने से ही शरीर धारण होता है। एक भक्त जो अवतार हैं और देह धारण करके आए हैं, उनमें कौन सी वासना है? श्री रामकृष्ण सहास्य, मैंने देखा मेरी सब वासनाएं नहीं गई। एक साधु का शॉल देखकर मेरी इच्छा हुई थी कि मैं भी इस तरह का शॉल ओढ़ूं। अब भी है, कौन जाने एक बार कहीं फिर ना आना पड़े। बलराम सहास्य, आपका जन्म होगा शॉल के लिए? श्री रामकृष्ण सहास्य, एक अच्छी कामना रखनी चाहिए, उसी की चिंता करते हुए शरीर का त्याग हो। इसलिए साधु 4 धामों में एक धाम बाकी रख छोड़ते हैं। वह तेरे जगन्नाथ क्षेत्र बाकी रखते हैं, इसलिए कि जगन्नाथ की चिंता करते हुए शरीर पात हो। गेरुआ पहने हुए एक व्यक्ति कमरे के भीतर आए और नमस्कार किया। ये भीतर ही भीतर श्री रामकृष्ण की निंदा किया करते हैं, इसीलिए बलराम हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है, बलराम से कह रहे हैं, कोई चिंता नहीं। यदि वे मुझे ढोंगी कहते हैं तो कहने दो। श्री रामकृष्ण तेज चंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तेज चंद्र से, तुझे इतना बुला भेजता हूं, तू आता क्यों नहीं? अच्छा, ध्यान आदि करता है, इसी से मुझे प्रसन्नता होगी। मैं तुझे अपना जानता हूं, इसलिए बुला भेजता हूं। तेज चंद्र जी, ऑफिस जाना पड़ता है, काम भी बहुत रहता है। मास्टर सहास्य, घर में शादी थी, 10 दिन की इन्होंने छुट्टी ली थी। श्री रामकृष्ण, तो फिर अवकाश नहीं है, अवकाश नहीं है ऐसा क्यों कहा? अभी तो तूने कहा था कि संसार छोड़ दूंगा। नारायण, मास्टर ने एक दिन कहा था संसार का अरण्य भाव। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम वह कहानी जरा कहो तो, इन लोगों का उपकार होगा। शिष्य दवा खाकर अचेत हो रहा, गुरु ने आकर कहा इसके प्राण बच सकते हैं। अगर यह गोली कोई और खा ले, यह तो बच जाएगा, परंतु जो खाएगा उसके प्राण निकल जाएंगे। और वह भी कहो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, उस हठयोगी के बारे में जिसने सोचा था स्त्री पुत्र यही सब अपने आदमी है। दोपहर को श्री रामकृष्ण ने श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया। श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम का अन्न शुद्ध है। भोजन के बाद कुछ देर के लिए वे विश्राम कर रहे हैं। दोपहर ढल चुकी है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। करता भजा चंद्र बाबू और वे रसिक ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण का स्वभाव एक तरह जैसे भांड जैसा है। वे एक बात कहते हैं और हंसते हंसते लोगों का पेट फूलने लगता है। श्री रामकृष्ण ने कर्ताभजा संप्रदाय के लोगों पर बहुत सी बातें कही। रूप, स्वरूप, रज, वीर्य, पाक क्रिया आदि बहुत सी बातों का उल्लेख किया। लगभग 6 बजे का समय है। गिरीश के भाई अतुल और तेजचंद्र के भाई आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण भाव समाधि में मग्न है। कुछ देर बाद भावावेश में कह रहे हैं, चैतन्य की चिंता करके क्या कोई अभी अचेतन होता है? ईश्वर की चिंता करके क्या कभी किसी को मस्तिष्क विकार हो सकता है? वे बोध स्वरूप जो है, नित्य, शुद्ध और बोध रूप। आए हुए लोगों में से कोई कोई सोचते रहे होंगे कि ईश्वर की चिंता करके लोग पागल हो जाते हैं। शायद इन्हें भी कोई मस्तिष्क विकार हो गया है। श्री रामकृष्ण कृष्णधन नाम के उसी रसिक ब्राह्मण से कह रहे हैं, साधारण से ऐहिक विषय को लेकर
तुम दिन रात मजाक कर कर के समय क्यों बिता रहे हो? उसी को ईश्वर की ओर लगा दो। जो नमक का हिसाब लगा सकता है वह मिश्री का भी लगा लेता है। कृष्णधन हंसकर, आप खींच लीजिए। श्री रामकृष्ण, मैं क्या करूंगा? सब तुम्हारी ही चेष्टा पर अवलंबित है। यह मंत्र नहीं, अब मन तेरा है। उस साधारण सी रसिकता को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ जाओ। आगे एक से एक बढ़कर चीजें मिलेंगी। ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से बढ़ जाने के लिए कहा था। उसने बढ़कर देखा, चंदन का वन था, फिर चांदी की खान थी, और फिर आगे बढ़कर सोने की खान, फिर हीरे और मणि की खानें। कृष्णधन, इस मार्ग का अंत नहीं है। श्री रामकृष्ण, जहां शांति हो वहीं रुक जाओ। श्री रामकृष्ण एक आए हुए व्यक्ति के संबंध में कह रहे हैं। उसके भीतर कोई वस्तु मुझे नहीं दिख पड़ी, जैसे जंगली भेड़। शाम हो गई। कमरे में दिया जला दिया गया। श्री रामकृष्ण जगन माता की चिंता करते हुए मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं। भक्तगण चारों ओर बैठे हुए हैं। कल रथ यात्रा है। आज श्री रामकृष्ण यहीं रहेंगे। अंतःपुर से कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण फिर बड़े कमरे में आए। रात के 10 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, उस कमरे से अंगोछा तो ले आओ। उसी छोटे कमरे में श्री रामकृष्ण के सोने का प्रबंध किया गया है। रात के 10:30 का समय हुआ। श्री रामकृष्ण शयन करने के लिए गए। गर्मी का मौसम है। श्री रामकृष्ण ने मणि से पंखा ले आने के लिए कहा। मणि पंखा झल रहे हैं। रात के 12 बजे श्री रामकृष्ण की नींद उचट गई। कहा, पंखा बंद कर दो, जाड़ा लग रहा है। विचार के अंत में मन का नाश तथा ब्रह्म ज्ञान। आज रथ यात्रा है। दिन मंगलवार। प्रातः काल उठकर श्री रामकृष्ण नृत्य करते हुए मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं। मास्टर ने आकर प्रणाम किया। क्रमशः भक्तगण आकर प्रणाम करके श्री रामकृष्ण के पास बैठे। श्री रामकृष्ण पूर्ण के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। मास्टर को देखकर उन्हीं की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, तुम पूर्ण को देखकर क्या कोई उपदेश दे रहे थे? मास्टर, जी, मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए उससे कहा था। उस पुस्तक की बातें वह खूब बतला सकता है, और आपने कहा था सत्य को पकड़े रहने के लिए। वह बात भी मैंने कही थी। श्री रामकृष्ण, अच्छा, ये अवतार है। इन सब बातों के बताने पर क्या कहता था? मास्टर, मैंने कहा था चैतन्य देव की तरह एक और आदमी देखना हो तो चलो। श्री रामकृष्ण, और भी कुछ? मास्टर, आपकी वही बात। छोटी सी गढ़ी में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है। आधार के छोटे होने पर उसमें से भाव छलक कर गिरता है। लगभग 6:30 का समय है। बलराम के घर से मास्टर गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एकाएक भूकंप होने लगा। वे उसी समय श्री रामकृष्ण के कमरे में लौट आए। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में खड़े हुए हैं। भक्तगण भी खड़े हैं। भूकंप की बात हो रही है। कब कुछ अधिक हुआ था। भक्तों में बहुतों को भय हो गया था। मास्टर, तुम सब लोगों को नीचे चले जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण, जिस घर में रहते हैं उसी की तो यह दशा है। इस पर फिर आदमियों का अहंकार। मास्टर से, तुम्हें वह आश्विन की आंधी याद है? मास्टर, जी हाँ, तब मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी, 9-10 साल की रही होगी। मैं कमरे में अकेला देवताओं का नाम ले रहा था। मास्टर विस्मय में आकर सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण ने एकाएक आश्विन की आंधी की बात क्यों चलाई? मैं व्याकुल होकर एक कमरे में बैठा हुआ
ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। श्री रामकृष्ण क्या सब जानते हैं? वे क्या मुझे उसकी याद दिला रहे हैं? मेरे जन्म के समय से ही वे क्या गुरु रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण। जब दक्षिणेश्वर में आंधी आई उस समय दिन बहुत चढ़ गया था, पर कैसा भी करके भोग पकाया गया था। देखो, जिस घर में निवास है उसी की यह हालत है। परंतु पूर्ण ज्ञान होने पर मरना और मारना एक जान पड़ता है। मरने पर भी कुछ नहीं मरता, मार डालने पर भी कुछ नहीं मारता। जिनकी लीला है, नित्यता भी उन्हीं की है। एक रूप में नित्यता है और दूसरे रूप में लीला। लीला का रूप नष्ट हो जाने पर भी उसकी नित्यता नहीं जाती। पानी के स्थिर रहने पर भी वह पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है। फिर हिलकर उस हिलने के बंद हो जाने पर भी वह वही पानी है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं। महेंद्र मुखर्जी, हरि बाबू, छोटे नरेंद्र तथा अन्य कई बालक भक्त बैठे हुए हैं। हरि बाबू अकेले ही रहते हैं। वेदांत की चर्चा किया करते हैं। उम्र 23-24 साल की होगी। विवाह नहीं किया है। श्री रामकृष्ण इन्हें बड़ा प्यार करते हैं। सदा दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा करते हैं। वे अकेले ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण के पास भी अधिक नहीं जाया करते। श्री रामकृष्ण हरि बाबू से, क्यों जी, तुम बहुत दिन नहीं आए? वे एक रूप से नित्य हैं, एक रूप से लीला। वेदांत में क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। परंतु जब तक उन्होंने भक्त का मैं रख दिया है, तब तक लीला भी सत्य है। मैं को जब वे पोंछ डालेंगे, तब जो कुछ है वही है। मुंह से उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं को जब तक उन्होंने रखा है, तब तक सब मानना होगा। केले के पेड़ के खोलों को निकालते रहने पर उसका माझा मिलता है। अतएव खोलों के रहने पर माझा का रहना भी सिद्ध होता है और माझे के रहने पर खोलों का ही माझा है और माझे का ही खोल है। नित्य है, यह कहने से लीला का अस्तित्व सिद्ध होता है और लीला है, यह कहने पर नित्य का अस्तित्व। वे ही जीव और जगत हुए हैं, 2400 तत्व हुए हैं। जब वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें लोग ब्रह्म कहते हैं, और जब सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं। ब्रह्म और शक्ति दोनों अभेद है। पानी स्थिर रहने पर भी पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है। मैं का भाव दूर नहीं होता। जब तक मैं का भाव है, तब तक जीव जगत को मिथ्या कहने का अधिकार नहीं है। बेल के खोपड़े और बीजों को फेंक देने पर कुल बेल का वजन समझ नहीं आता। जिस ईंट, चूना और सुर्खी से छत बनी है, उसी से सीढ़ियां भी बनी है। जो ब्रह्म है, उन्हीं की सत्ता से यह जीव जगत भी है। भक्त और विज्ञानी निराकार और साकार दोनों मानते हैं। अरूप और रूप दोनों को ग्रहण करते हैं। भक्ति रूपी हिम के लगने से उसी जल का कुछ अंश बर्फ बन जाता है। फिर ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गलकर जल का फिर जल ही हो जाता है। जब तक मनुष्य मन के द्वारा विचार करता है, तब तक वह नित्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक तुम अपने मन का सहारा लेकर विचार करते हो, तब तक तुम संसार के परे नहीं जा सकते तथा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इंद्रिय विषयों को भी नहीं छोड़ सकते। विचार के बंद होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। इस मन से कोई आत्मा को जान नहीं सकता। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा, ये सब एक ही वस्तु है। देखो ना, एक ही वस्तु को देखने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है।
आंखें चाहिए, उजाला चाहिए और मन का संयोग होना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक को छोड़ देने से दर्शन नहीं होता। मन का यह काम जब तक चल रहा है, तब तक किस तरह कहोगे कि संसार नहीं है या मैं नहीं हूं? मन का नाश होने पर, संकल्प और विकल्प के चले जाने पर समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान होता है। परंतु सा रे ग म प ध नी में बड़ी देर तक नहीं रहा जाता। छोटे नरेंद्र की ओर देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर है, केवल इतना ही आभास पाने से क्या होगा? ईश्वर की केवल झलक से ही सब कुछ हो जाता हो सो बात नहीं। उन्हें अपने घर ले आना चाहिए, उनसे जान पहचान करनी चाहिए। किसी ने दूध की बात सुनी ही है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने पिया है। राजा को किसी किसी ने देखा है, परंतु दो एक आदमी उन्हें अपने मकान में ले जा सकते हैं और उन्हें खिला पिला सकते हैं। मास्टर गंगा स्नान के लिए गए। वाराणसी में शिव तथा अन्नपूर्णा दर्शन। दिन के 10 बजे का समय हो गया। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने गंगा स्नान करके श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और उनके पास बैठे। श्री रामकृष्ण भाव के पूर्णावेश में कितनी ही बातें कह रहे हैं, बीच बीच में दर्शन की गुह्य बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मथुर बाबू के साथ मैं वाराणसी गया था। मणिकर्णिका के घाट से हमारी नाव जा रही थी। एकाएक मुझे शिव के दर्शन हुए। मैं नाव के एक सिरे पर खड़ा हुआ समाधि मग्न हो गया। मल्लाह हृदय से कहने लगे, अरे पकड़ो। उन्होंने सोचा मैं कहीं गिर न जाऊं। देखा, शिव मानो संसार की कुल गंभीरता लिए हुए खड़े हैं। पहले मैंने उन्हें दूर खड़े हुए देखा था, फिर मेरे पास आने लगे और मेरे भीतर विलीन हो गए। भावावेश में मैंने देखा, एक सन्यासी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिए जा रहा है। एक ठाकुर मंदिर में मैं घुसा, वहां सोने की अन्नपूर्णा देखी। वे ही यहां सब हुए हैं। किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है। मास्टर से, तुम लोग शायद शालग्राम में विश्वास नहीं करते, इंग्लिश मैन भी नहीं करते। तुम लोग मानो चाहे न मानो, कोई बात नहीं। शालग्राम अगर सुलक्षण युक्त हो, उनमें अच्छे चक्र आदि हो, तभी ईश्वर के प्रतीक रूप में उनकी पूजा हो सकती है। मास्टर जी, जैसे उत्तम लक्षण वाले मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र पहले इन सब बातों को मन की भूल कहा करता था, अब सब मानने लगा है। ईश्वर दर्शन की बातें कहते हुए श्री रामकृष्ण को भाव की अवस्था हो रही है। धीरे धीरे आप भाव समाधि में लीन हो गए। भक्तगण चुपचाप एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण ने भाव को रोका और फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैं देख रहा था, ब्रह्मांड एक शालग्राम है, उसके भीतर तुम्हारी दो आंखें देख रहा था। मास्टर और भक्तगण यह अद्भुत और अश्रुतपूर्व दर्शन आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। इसी समय एक और बालक भक्त शारदा आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण शारदा से, तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता? मैं जब कलकत्ता आया करता हूं तो तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता? शारदा, मुझे खबर नहीं मिलती। श्री रामकृष्ण, अब तुझे खबर दूंगा। मास्टर से सहास्य, लड़कों की एक फहरिस्त तो बनाओ। मास्टर और भक्त हंसते हैं। शारदा, घर वाले विवाह कर देना चाहते हैं। ये मास्टर विवाह की बात पर कितने ही बार मना कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण, अभी विवाह क्यों? मास्टर से,
शारदा की अच्छी अवस्था हो गई है। पहले संकोच का भाव था, अब मुख पर आनंद आ गया है। श्री रामकृष्ण एक भक्त से पूछ रहे हैं, तुम क्या एक बार पूर्ण को ले आओगे? नरेंद्र आए। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को जलपान कराने के लिए कहा। नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है। नरेंद्र को खिलाकर मानो वे साक्षात नारायण की सेवा करते हैं। उनकी देह पर हाथ फेरकर उन्हें प्यार कर रहे हैं। गोपाल की मां कमरे के भीतर आई। श्री रामकृष्ण ने बलराम से कामारहाटी आदमी भेजकर गोपाल की मां को ले आने के लिए कहा था, इसीलिए वे आई हुई हैं। कमरे के भीतर आते ही गोपाल की मां कह रही हैं, मारे आनंद के मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह कहकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण, यह क्या है? तुम मुझे गोपाल भी कहती हो और प्रणाम भी करती हो। जाओ, घर में कोई तरकारी बनाओ जाकर, खूब बघार देना, जिससे यहां तक सुगंध आए। सब हंसते हैं। गोपाल की मां, ये लोग अर्थात घर के लोग क्या सोचेंगे? घर के भीतर जाने से पहले उन्होंने नरेंद्र से कातर स्वर में कहा, भैया, मेरी बन गई या अभी कुछ बाकी है? आज रथ यात्रा है। श्री जगन्नाथ जी के भोग आदि के होने में कुछ देर हो गई। अब श्री रामकृष्ण भोजन करेंगे। अंतःपुर की ओर जा रहे हैं। भक्त स्त्रियां उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत सी स्त्रियां श्री रामकृष्ण की भक्ति करती हैं, परंतु उनकी बातें वे पुरुष भक्तों से न कहते थे। कोई भक्त स्त्री अगर किसी भक्त से पास आती जाती थी तो वे उससे कहते थे, उसके पास ज्यादा न जाया कर, गिर जाएगी। कभी कभी कहते थे, अगर मारे भक्ति के कोई स्त्री जमीन में लौटती भी रहे तो भी उसके पास न जाना चाहिए। स्त्री भक्त अलग रहेंगी, पुरुष भक्त अलग, तब दोनों की भलाई है। कभी कहते थे, स्त्रियों के गोपाल भाव, वात्सल्य भाव का अतिरेक अच्छा नहीं। उसी वात्सल्य से एक दिन बुरा भाव पैदा हो जाता है। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ कीर्तन आनंद में। दिन के 1 बजे का समय है। भोजन करके श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आकर भक्तों के बीच में बैठे। एक भक्त पूर्ण को बुला लाए हैं। श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में आकर कहने लगे, यह देखो, पूर्ण आ गया। नरेंद्र, छोटे नरेंद्र, नारायण, हरिपद और दूसरे भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। छोटे नरेंद्र, अच्छा, हम लोगों में स्वाधीन इच्छा है या नहीं? श्री रामकृष्ण, मैं क्या हूं, कौन हूं? पहले इसे खोज तो लो। मैं की खोज करते ही करते वे निकल पड़ेंगे। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री। चीन का बना हुआ कल वाला पुतला चिट्ठी लेकर दुकान चला जाता है, तुमने सुना है? ईश्वर ही करता है। अपने को अकर्ता समझकर कर्ता की तरह काम करते रहो। जब तक उपाधियां हैं तभी तक अज्ञान है। मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनी हूं, मैं मानी हूं, मैं कर्ता हूं, पिता हूं, गुरु हूं। यह बस अज्ञान से होता है। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, यह ज्ञान है। उस समय सब उपाधियां दूर हो जाती हैं। काट के जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता, न ताप रहता है, सब ठंडा हो जाता है। शांति ही शांति ही शांति ही। नरेंद्र से, कुछ गाओ ना। नरेंद्र, घर जाऊंगा, कई काम है। श्री रामकृष्ण, हाँ भाई, हम लोगों की बात तुम क्यों सुनने लगे? जिसके पास पूंजी है उसी के पीछे लोग लगे रहते हैं, और जिसके एक धोती भी साबित नहीं है उसकी बात भला कौन सुनता है? सब हंसते हैं। तुम गुहों के बगीचे में तो जा सकते हो। जब कभी मैं पूछता हूं नरेंद्र कहाँ है, तो सुनता हूं गुहों के बगीचे में। यह बात मैं न कहता, तूने ही तो निकाली। नरेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर कहा,
बाजा नहीं है, कैसे गाऊं? श्री रामकृष्ण, हमारी जैसी हालत, इसी में रहकर गा सको तो गाओ। इस पर बलराम का बंदोबस्त। बलराम कहता है, आप नाव पर ही कलकत्ता आया कीजिए, अगर कभी न बने तभी गाड़ी से आया कीजिए। सब हंसते हैं। देखते हो, आज उसने खिलाया है, इसीलिए आज तीसरे पहर हम सबों को कसकर नचाएगा। हास्य। यहाँ से एक दिन उसने गाड़ी की 12 आने में। मैंने पूछा, क्या 12 आने में दक्षिणेश्वर तक गाड़ी जाएगी? उसने कहा, हाँ, ऐसा होता है। रास्ते में जाते जाते गाड़ी का कुछ हिस्सा ही अलग हो गया। उच्च हास्य। घोड़ा भी बीच बीच में पैर अड़ाता था, किसी तरह चलता ही न था। गाड़ीवान जब कसकर चाबुक मारता था तब घोड़े के पैर उठते थे। इधर राम खोल बजाएगा और हम लोग नाचेंगे। राम को ताल का भी ज्ञान नहीं है। सब हंसे। बलराम का यह भाव है, आप लोग गाइए, बजाइए, नाचिए और मौज कीजिए। सब हंसते हैं। घर से भोजन कर क्रमशः भक्तगण आते जा रहे हैं। महेंद्र मुखर्जी को दूर से प्रणाम करते हुए देखकर श्री रामकृष्ण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। फिर सलाम किया। पास के एक नवयुवक भक्त से कह रहे हैं, उसे बताओ कि इन्होंने सलाम किया। वह अलकाट अलकाट अर्थात थियोसॉफी के एक महात्मा ही रटता रहता है। गृही भक्तों में से अनेकों ने अपने घर की स्त्रियों को भी साथ लाया है। वे श्री रामकृष्ण के दर्शन करेंगी और रथ के सामने श्री रामकृष्ण का कीर्तन आनंद देखेंगी। राम और गिरीश आदि भक्त भी आ गए हैं। नवयुवक भक्त भी बहुत से आ गए हैं। नरेंद्र गाने लगे। वहां प्रेम का संचार और कितने दिनों में होगा। बलराम ने आज कीर्तन का बंदोबस्त किया है। वैष्णव चरण और बनवारी का कीर्तन है। वैष्णव चरण ने गाया, ऐ मेरी रसने सदा दुर्गा नाम का जप कर। गाने का कुछ अंश सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। खड़े होकर समाधिस्थ हुए थे। छोटे नरेंद्र पकड़े हुए हैं। मुख पर हास्य की रेखा प्रकट हो गई। कमरे भर के भक्त आश्चर्यचकित हो देख रहे हैं। स्त्रियां चिक के भीतर से श्री रामकृष्ण की यह अवस्था देख रही है। नाम जपते जपते बड़ी देर के बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण के आसन ग्रहण करने पर वैष्णव चरण ने फिर गाया, ऐ वीणे तू हरि नाम कर। अब एक दूसरे कीर्तनीय बनवारी रूप गा रहे हैं, परंतु वे गाते ही गाते आहा हा कहकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम करने लगते हैं। इससे कोई श्रोता हंसते हैं, किसी को विरक्ति होती है। पिछला प्रहर हो आया। इस समय बरामदे में श्री जगन्नाथ देव का वही छोटा रथ ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित करके लाया गया है। श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम चंदन चर्चित तथा वसन भूषण और पुष्पमालाओं से सुसज्जित है। श्री रामकृष्ण बनवारी का कीर्तन छोड़कर बरामदे में रथ के सामने चले गए। साथ साथ भक्तगण भी गए। श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ जरा खींचा, फिर रथ के सामने भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करने लगे। छोटे बरामदे में रथ चलने के साथ ही कीर्तन और नृत्य हो रहा है। उच्च संकीर्तन और खोल का शब्द सुनकर बहुत से बाहर के लोग वहां आ गए। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले हो रहे हैं। भक्तगण प्रेमोन्मत्त हो साथ साथ नाच रहे हैं। भावावेश में श्री रामकृष्ण रथ के सामने कीर्तन और नृत्य करके श्री रामकृष्ण कमरे में आकर बैठे। मणि आदि भक्त उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। भावमग्न होकर नरेंद्र तानपुरा लेकर फिर गाने लगे, ऐ प्राणों की पुतली माँ हृदय रमा, तू हृदय आसन में आकर आसीन हो, मैं तेरा निरीक्षण करूं। त्रिगुण रूप धारिणी परात्परा तारा तुम ही हो।
तुम्ही को मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया है। एक भक्त ने नरेंद्र से कहा, क्या तुम वहां गाना गाओगे? ऐ अंतर्यामिनी माँ, तुम हृदय में सदा ही जाग रही हो। श्री रामकृष्ण, चल, इस समय यह सब गाने क्यों? इस समय आनंद के गीत हो। श्यामा सुधा तरंगिणी। नरेंद्र गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाना सुनते ही प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बड़ी देर तक नृत्य करने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया। भावावेश में नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। श्री रामकृष्ण को देखकर बड़ा आनंद हुआ। रात के 9 बजे का समय होगा। अब भी भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए वैष्णव चरण का गाना सुन रहे हैं। वैष्णव चरण ने 2 गाने और गाए। तब तक रात के 10-11 बजे का समय हो गया। भक्तगण प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, अब सब लोग घर जाओ। नरेंद्र और छोटे नरेंद्र की ओर इशारा करके, इन दोनों के रहने ही से हो जाएगा। गिरीश से, क्या घर जाकर भोजन करोगे? रहना चाहो तो कुछ देर रहो। तंबाकू, अरे बलराम का नौकर भी वैसा ही है, बुलाकर देखो, हरगिज न देगा। सब हंसते हैं। परंतु तुम तंबाकू पीकर जाना। श्रीयुत गिरीश के साथ चश्मा लगाए हुए उनके एक मित्र आए हैं। वे सब कुछ देख सुनकर चले गए। श्री रामकृष्ण गिरीश से कह रहे हैं, तुमसे तथा अन्य सभी से कहता हूं, जबरदस्ती किसी को न ले आया करो। बिना समय के आए कुछ नहीं होता। एक भक्त ने प्रणाम किया। साथ एक छोटा लड़का है। श्री रामकृष्ण सस्नेह कह रहे हैं, अच्छा, बड़ी देर हो गई है। फिर यह लड़का भी साथ है। नरेंद्र, छोटे नरेंद्र तथा 2-1 भक्त और कुछ देर रहकर घर गए। मधुर नृत्य तथा नाम संकीर्तन। श्री रामकृष्ण बैठक खाने के पश्चिम ओर खाट पर लेटे हुए हैं। रात के 4 बजे का समय होगा। कमरे के दक्षिण ओर बरामदा है। उसमें एक स्टूल पड़ा हुआ है। उस पर मास्टर बैठे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण बरामदे में गए। मास्टर ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। आज संक्रांति है, बुधवार 15 जुलाई 1885। श्री रामकृष्ण, मैं एक बार और उठा था। अच्छा, क्या सवेरे दक्षिणेश्वर जाऊं? मास्टर, प्रातःकाल गंगा बहुत कुछ शांत रहती है। सवेरा हो गया। भक्तों का आगमन अभी नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण हाथ मुख धोकर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं। पश्चिम वाले कमरे के उत्तर तरफ के दरवाजे के पास खड़े होकर नाम ले रहे हैं। पास ही मास्टर है। थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर गोपाल की माँ आकर खड़ी हुई। अंतःपुर के द्वार के पास 2-1 स्त्रियां श्री रामकृष्ण को आकर देख रही हैं। राम नाम करके श्री रामकृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण गोपी कृष्ण, गोपी गोपी, राखाल जीवन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, गोविंद गोविंद। फिर गौरांग का नाम लेने लगे। गौरांग प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद। फिर कह रहे हैं, अलख निरंजन। निरंजन कहकर रो रहे हैं। उनका रोना और करुण कंठ सुनकर पास में खड़े हुए सब भक्त भी रोने लगे। वे रोते हुए कह रहे हैं, निरंजन, हाँ बेटा, कब तुझे भोजन कराकर जन्म सफल करूं। देह धारण करके मनुष्य के रूप में तू मेरे लिए आया हुआ है। जगन्नाथ जी को अपनी विनय सुना रहे हैं। जगन्नाथ, जगत बंधो, दीन बंधो, मैं संसार से अलग तो हूं ही नहीं नाथ, मुझ पर दया करो। प्रेमोन्मत्त होकर गा रहे हैं। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जी।
अब नारायण का नाम कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ छोटे कमरे में बैठे दिगंबर जैसे 5 साल का बच्चा, बलराम, मास्टर और भी दो एक भक्त बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण। ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं। जब सब उपाधियां चली जाती हैं, विचार बंद हो जाता है, तब दर्शन होता है। तब मनुष्य निर्वाक हो समाधि में लीन हो जाता है। थिएटर में जाकर वहां बैठे हुए आदमी कितनी ही गप्पे सुनते सुनाते रहते हैं। पर्दा उठा नहीं कि सब गप्पे बंद हो जाती हैं। जो कुछ देखते हैं उसी में मग्न हो जाते हैं। तुम्हें यहां मैं गुह्य बात सुना रहा हूं। पूर्ण और नरेंद्र आदि को प्यार करता हूं, इसका एक खास अर्थ है। जगन्नाथ को मधुर भाव में आकर भेंटने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया नहीं कि गिरकर हाथ टूट गया। उसने समझा दिया, तुमने शरीर धारण किया है, इस समय नर रूपों में ही सख्य, वात्सल्य आदि भावों को लेकर रहो। रामलला पर जो जो भाव होते थे वे ही अब पूर्णादि को देखकर होते हैं। रामलला को मैं नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था, साथ लेकर घुमाता था। रामलला के लिए बैठकर रोता था। इन सब लड़कों को लेकर ठीक वे ही बातें हो रही हैं। देखो ना, निरंजन किसी में लिप्त नहीं है। खुद रुपया लगाकर गरीबों को दवाखाने ले जाया करता है। विवाह की बात पर कहता है, बाप रे, विशालाक्षी नदी का भंवर है। उसे मैं देखता हूं, एक ज्योति पर बैठा हुआ है। पूर्ण साकार ईश्वर के राज्य का है। उसका जन्म विष्णु के अंश से है। आहा, कैसा अनुराग है मास्टर से। देखा नहीं, वह तुम्हारी तरफ देखने लगा, जैसे गुरु भाई पर दृष्टि हो, जैसे कोई अपना सगा हो। एक बार और मिलने के लिए कहा है। उसने कहा है, कप्तान के यहाँ भेंट होगी। नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है। निराकार का घर है, पुरुष की सत्ता है। इतने भक्त आ रहे हैं, उसकी तरह एक भी नहीं है। एक एक बार बैठकर मैं हिसाब लगाता हूं। देखता हूं, दूसरों में से कोई तो पद्मों में 10 दल का है, कोई 16 दल का, कोई 100 दल का, परंतु नरेंद्र सहस्र दल का है। दूसरे लोग यदि लोटा, घड़ा आदि हैं, तो नरेंद्र खूब बड़ा मटका है। गड़हियों और तालाबों में नरेंद्र सरोवर है, जैसे हालदार सरोवर। मछलियों में नरेंद्र लाल आंखों की रोहू है, तथा अन्य सब तरह तरह की छोटी मछलियां हैं। नरेंद्र बहुत बड़ा आधार है। उसमें बहुत सी चीजें समा जाती हैं। बड़े छेद वाला बांस है। नरेंद्र किसी के वश नहीं है। वह आसक्ति और इंद्रिय सुख के वश नहीं है। नर कबूतर है। नर कबूतर की चोंच पकड़ने पर वह चोंच खींचकर छुड़ा लेता है। मादा चुपचाप रह जाती है। बेलघर के तारक को मृगाल अर्थात एक प्रकार की मछली, चालाक और बड़ी, मृगाल कह सकते हैं। नरेंद्र पुरुष है, इसीलिए गाड़ी में दाहिनी ओर बैठता है। भवनाथ का जनाना भाव है, इसलिए उसे दूसरी ओर बैठाता हूं। नरेंद्र सभा में रहता है तो मुझे भरोसा रहता है। श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी आए और प्रणाम किया। दिन के 8 बजे होंगे। हरिपद, तुलसीराम भी क्रमशः आए और प्रणाम किया। बाबूराम को बुखार है, इसीलिए वे नहीं आ सके। श्री रामकृष्ण मास्टर से, छोटा नरेंद्र नहीं आया। उसने सोचा होगा वे चले गए। मुखर्जी से, कितने आश्चर्य की बात है। छोटा नरेंद्र बचपन में स्कूल से लौटकर ईश्वर के लिए रोता था। ईश्वर के लिए रोना क्या सहज ही होता है। फिर बुद्धि भी खूब है। बांसों में बड़े छेद वाला बांस है और सब मन मुझ पर रहता है।
गिरीश घोष ने कहा, नवगोपाल के यहाँ जिस दिन कीर्तन हुआ था उस दिन छोटा नरेंद्र गया था, परंतु वे कहाँ कहकर बेहोश हो गया। लोग उसके ऊपर से चले जाते थे। उसे भय भी नहीं है कि घर वाले नाराज होंगे। दक्षिणेश्वर में लगातार 3 रात रहा था। भक्ति योग का रहस्य, ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय। मुखर्जी। बाग बाजार के हरि बाबू आपकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं, सांख्य दर्शन में, पातंजलि में, वेदांत में ये सब बातें हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण। सांख्य और वेदांत तो मैंने नहीं पढ़ा। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही है। नेति नेति के द्वारा जहाँ विचार का अंत हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान है। फिर जो कुछ छोड़कर जाना पड़ा था, लौटते हुए उसी को ग्रहण करना पड़ता है। छत पर चढ़ते समय बड़ी सावधानी से चढ़ना चाहिए। फिर वह देखता है, जिन चीजों से छत बनी है उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी हुई है। उन्हीं ईंटों से, उसी सुर्खी और चूने से। जिसे उच्च का ज्ञान है उसे निम्न का भी ज्ञान है। ज्ञान के बाद ऊंचा नीचा एक जान पड़ता है। प्रहलाद को जब तत्व ज्ञान होता था तब वे सोहम होकर रहते थे। जब देह बुद्धि आती थी तब दासोहम, मैं दास हूं, यह भाव रहता था। हनुमान को भी कभी सोहम का भाव रहता था, कभी दास में, कभी मैं तुम्हारा अंश हूं, यह भाव रहता था। भक्ति लेकर क्यों रहना? इसे छोड़ दे तो मनुष्य फिर क्या लेकर रहे, क्या लेकर दिन पार किया करे? मैं जाने का तो है ही नहीं। मैं रूपी घट के रहते सोहम नहीं होता। समाधि मग्न होने पर मैं पूर्ण रूप से चला जाता है। तब जो कुछ है वही है। राम प्रसाद ने कहा है, फिर मैं अच्छा हूं या तुम, यह तुम ही समझो। जब तक मैं है तब तक भक्त की तरह ही रहना अच्छा है। मैं ईश्वर हूं, यह भाव अच्छा नहीं। हे जीव, भक्तवत न तो कृष्णवत। परंतु अगर वे खुद खींच ले तो वह बात और है। जिस तरह मालिक नौकर को प्यार करके कहता है, आ पास बैठ, मैं जो कुछ हूं वही तू भी है। तरंगे गंगा की है, परंतु गंगा तरंगों की नहीं। शिव की 2 अवस्थाएं हैं। जब वे आत्माराम रहते हैं तब उनकी सोहम अवस्था होती है। योग में सब कुछ स्थिर है। जब मैं ज्ञान रहता है तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं। जिनमें स्थिरता है उनमें अस्थिरता भी है। अभी तुम स्थिर हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम काम करने लगोगे। ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु है। अंतर इतना ही है कि कोई कहता है पानी और कोई कहता है पानी का एक बड़ा ढेला अर्थात बर्फ। साधारणतया समाधियां 2 तरह की है। ज्ञान मार्ग पर विचार करते हुए अहम के नष्ट हो जाने के बाद जो समाधि होती है उसे स्थिर समाधि या जड़ समाधि कहते हैं। भक्ति पथ की समाधि में भाव समाधि होती है। भाव समाधि में भोग के लिए अहम की एक रेखा रह जाती है। भक्त को ईश्वरानंद देने के लिए कामिनी और कांचन में आसक्ति के रहने पर इन सब बातों की धारणा नहीं होती। केदार से मैंने कहा, कामिनी और कांचन में मन के रहने पर कुछ होगा नहीं। इच्छा हुई एक बार उसकी छाती पर हाथ फेर दूं, परंतु फेर न सका। भीतर टेढ़ापन था। उसके हृदय रूपी कमरे में मानो विष्ठा की दुर्गंध थी। मैं घुस नहीं सका। उसमें की आसक्ति मानो स्वयंभू लिंग जैसी थी। वाराणसी तक उसकी जड़ फैली हुई है। संसार में आसक्ति, कामिनी और कांचन में आसक्ति के रहते हुए कुछ हो नहीं सकता। इन लड़कों में कामिनी और कांचन का प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए तो उन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ। हाजरा कहता है, धनी लोगों के सुंदर लड़के देखकर
तुम उन्हें प्यार करते हो। अगर यही बात है तो हरीश, लाटू, नरेंद्र, इन्हें मैं क्यों प्यार करता हूँ? नरेंद्र को तो रोटी खाने के लिए, नमक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिलते। इन लड़कों में विषय बुद्धि अभी नहीं बैठी, इसीलिए उनका मन इतना शुद्ध है। और बहुतेरे उनमें नित्य सिद्ध भी है। जन्म से ही ईश्वर की ओर मन लगा हुआ है। जैसे तुमने एक बगीचा खरीदा, साफ करते हुए कहीं जल का स्रोत तुम्हें मिल गया, मिट्टी हटी नहीं कि कल कल स्वर से पानी निकलने लगा। बलराम: महाराज, संसार मिथ्या है, यह ज्ञान पूर्ण को एकदम कैसे हो गया? श्री रामकृष्ण: जन्मगत, पिछले जन्मों में सब किया हुआ है। शरीर ही छोटा और वृद्ध होता रहता है, पर आत्मा के लिए वह बात नहीं। वे कैसे है जानते हो? जैसे पहले फल लगकर फिर फूल हो, पहले दर्शन, फिर गुण महिमा आदि का श्रवण, फिर मिलन। निरंजन को देखो, न लेना है न देना। जब पुकार होगी तभी चला जा सकता है, परंतु जब तक मनुष्य की मां जीवित है तब तक उसे उसका भरण पोषण करना चाहिए। मैं अपनी मां की फूल चंदन से पूजा करता था। वह जगन माता ही है जो हमारे लिए सांसारिक माता के रूप में विराजमान है। जब तक अपने शरीर की खबर है तब तक माता की खबर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं हाजरा से कहता हूँ, अपने शरीर में अगर खांसी की बीमारी हो गई हो तो मिश्री और मरीच की व्यवस्था की जाती है। मरीच और नमक की जरूरत होती है। अतएव जब तक अपने शरीर के लिए यह इतना किया जाता है तब तक माता की खबर भी रखना उचित है। परंतु जब अपने शरीर की भी खबर नहीं रख सकते तब दूसरे के लिए बात ही क्या है। तब सब भार ईश्वर ले लेते हैं। नाबालिग अपना भार नहीं ले सकता, इसीलिए उसके एक अभिभावक होता है। नाबालिग अवस्था और चैतन्य देव की अवस्था दोनों एक हैं। मास्टर गंगा स्नान करने के लिए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से उसी कमरे में बातचीत कर रहे हैं। महेंद्र मुखर्जी, बलराम, तुलसी, हरिपद, गिरीश आदि भक्तगण बैठे हुए हैं। गिरीश श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त कर 7-8 महीने से आते जाते हैं। मास्टर गंगा स्नान करके आ गए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बैठे। श्री रामकृष्ण अपने अपूर्व दर्शन की बातें सुना रहे हैं। काली मंदिर में एक दिन नागा और हलधारी अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे। मैंने एकाएक एक नदी देखी। उसके पास ही वन था। हरे रंग के पेड़ पौधे और जांघिया पहने हुए राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे। एक दिन मैंने कोठी के सामने अर्जुन का रथ देखा था। सारथी के वेश में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। वह अब भी मुझे याद है। एक दिन और देश में अर्थात कामारपुकुर में कीर्तन हो रहा था। सामने मैंने गौरांग की मूर्ति देखी। एक नंगा आदमी मेरे साथ घूमता था। उससे मैं खूब मजाक करता था। वह नंगी मूर्ति मेरे ही भीतर से निकलती थी, परमहंस मूर्ति, बालकवत। ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन हो चुके हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय मुझे पेट की सख्त बीमारी थी और वह उन सब दर्शनों के समय और भी अधिक बढ़ जाती थी। इसलिए जब मुझे वे दर्शन होते थे तब मैं उन पर थू थू करने लगता था, परंतु वे तो मेरे पीछे भूत के समान लग जाते थे। इन रूपों के भावावेश में मैं मस्त रहा करता था और रात दिन न जाने कहाँ बीत जाते थे। दूसरे दिन फिर दस्त आने लगते थे। हास्य। गिरीश: सहास्य। आपकी जन्मपत्री देख रहा हूं। श्री रामकृष्ण: सहास्य। द्वितीया के चंद्र में जन्म है और रवि, चंद्र और बुध को छोड़ और कोई बड़ी बात नहीं है। गिरीश: कुंभ राशि है। कर्क और वृष में राम और कृष्ण का जन्म है। सिंह में चैतन्य देव का। श्री रामकृष्ण:
मुझ में दो वासनाएं थी। पहली यह कि मैं भक्तों का राजा होऊंगा, दूसरी तपस्या के मारे सूख जाने वाला साधु न होऊंगा। गिरीश, आपको साधना क्यों करनी पड़ी? श्री रामकृष्ण सहास्य, भगवती ने शिव के लिए बड़ी कठोर साधना की थी। पंचाग्नि तापना, जाड़े में पानी के भीतर गले तक डूबकर रहना, सूर्य की ओर एक दृष्टि से ताकते रहना। स्वयं कृष्ण ने राधा यंत्र लेकर बहुत सी साधनाएं की थी। यंत्र ब्रह्मयोनि है, उसी की पूजा और ध्यान। इस ब्रह्मयोनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है। बड़ी गुप्त बात है। बेल के नीचे मैं उसे चमकते हुए देखा करता था। वहां तंत्र की बहुत सी साधनाएं मैंने की थी, मुर्दे की खोपड़ी लेकर। ब्राह्मणी अर्थात श्री रामकृष्ण की तांत्रिक आराधना की आचार्य सब सामग्री इकट्ठा कर देती थी। एक अवस्था और होती थी। जिस दिन मैं अहंकार करता था, उसके दूसरे ही दिन बीमार पड़ता था। सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तुलसी, मास्टर नहीं हंसते। श्री रामकृष्ण, भीतर हंसी है। फल्गु नदी के ऊपर बालू रहती है और खोदने पर भीतर पानी मिलता है। मास्टर से, तुम जीभ नहीं छीलते, रोज जीभ छीला करो। बलराम, अच्छा, मास्टर द्वारा पूर्ण आपकी बहुत सी बातें सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण, पहले की ये बातें ये जानता है, मुझे याद नहीं। बलराम, पूर्ण स्वभाव सिद्ध है। और ये मास्टर? श्री रामकृष्ण, ये साधन मात्र है। 9 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। इसी का प्रबंध हो रहा है। बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट में नाव ठीक की गई है। श्री रामकृष्ण को भक्तगण भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। श्री रामकृष्ण 2-1 भक्तों को लेकर नाव पर बैठे। गोपाल की मां भी उसी नाव पर बैठी। दक्षिणेश्वर में कुछ देर विश्राम करके पिछले पहर चलकर कामारहाटी जाएंगी। श्री रामकृष्ण की कैंप खाट भी नाव पर चढ़ा दी गई। इस पर श्रीयुत राखाल सोया करते थे। अगले शनिवार को श्री रामकृष्ण फिर बलराम के यहाँ जाएंगे।